हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा कर ना करो, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो कल की पिछली क्लास की वीडियो में हमने संयो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, जिसमें वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होती है। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया। ये तीनों क्या है, तो आइए आज हम लोग ये इसके बारे में जानते हैं। तो पहले होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन आप लोग को नाम से ही समझ आता होगा। उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब होता है जोड़ना, संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ही हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में हो जाएगा जैसे C2 + O2 मिलकर क्या बनता है, C2O, CO2, CO2 मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब N2 + O2 मिलकर क्या बनता है, N2O। N2O को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। अगर इसको आप लोग किसी को सुंघा दीजिएगा ना, तो इसे खूब हंसी आती है, इसी को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो अब उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन एक स्थान पर हो गया, मिलकर एक जगह हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का जिक्र नहीं, मतलब अगर हाइड्रोजन आ भी जाता है, अगर अगर हाइड्रोजन आ भी जाता है तो उसका वियोग हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं आप लोगों ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब आता है अपचयन अभिक्रिया 2 नंबर पर। ये एग्जाम्पल था। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया इसका डायरेक्ट अपोजिट होता है। इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था ना, तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। तो अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन
तथा ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो उसे उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ था ना, अब जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ और ऑक्सीजन का वियोग होगा। जैसे H2 प्लस Cl2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl2 बन रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे पर यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस SO4, तो H2SO4 हो गया ना। यहाँ पर H2SO4 ये एक में है तो इसलिए ये भी अलग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा। ठीक है। उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर C2 प्लस O2 ऑक्सीजन का संयोग हो गया, हाइड्रोजन है ये नहीं है। और अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। H2Cl2 हाइड्रोजन का संयोग हो गया, इसी को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है हम लोग लास्ट में अपचय अभिक्रिया। तो इन दोनों को मिलाकर ये अपचय अभिक्रिया बनता है। जैसे अपचय अभिक्रिया समझ लीजिए, वैसी रासायनिक हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों के संयोग हो उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों हो उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग अपचय अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। इसको अपचय अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचय अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचय अभिक्रिया अपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब हम लोग इसको जानेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे अपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बा, उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CuO
प्लस H2। तो यहाँ से जो है कॉपर जो है अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अलग वियोग कर देगा। तो यहाँ पर H2O दोनों आपस में संयोग हो गए। यहाँ पर हो जाएगा Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर आप लोग समझ जाइए। अब ये जो है ना हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला है, ये हम लोग का हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन। और ये जो ऑक्सीजन को विस्थापित किया है ना, ये हो जाएगा हम लोग का अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है।